पार करेगा करेगा। अगर सच्चाई दिखाना बिल्कुल है। अब सच्चाई आप बता रहे हैं जी तो बिल्कुल, आप तो उनके विरोधी हैं। बिल्कुल सच्चाई बताने में अगर अगला समझता है कि विरोधी हूँ मैं तो वो ठीक है, लेकिन जो गांव के विकास के लिए कार्य है, जो जनता के हित में कार्य है, उसके लिए अगर मुझे कोई जान से मार दे रहा है या मुझे गाली दे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। 1 मिनट, आप सच्चाई बता रहे हैं जी। आप उनके मान लीजिए विरोधी हैं जी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप उनके विरोधी हैं। तो ये तो भैया ये बताइए, ये तो सच्चाई है ना? बिल्कुल है, ये तो आप नहीं ने इसको नहीं ना आप निकाल दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। इसको आप निकाल दिए हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा कैसे होगा? भाई आप उनके विरोधी हो सकता है। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? वहाँ चारा नहीं लगा है उसको भी मैं कर दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों मैं करूँगा? काट दिए? मैं तो खुद लगा हूँ कि गांव का विकास हो। इसका मतलब घसिया उसिया सब आप काट दिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली बस तो यही तो कह के बचते हाँ, हैं ये कह के बचते हैं। आप सच्चाई बता रहे हैं तो आप इनको विरोधी हो जाएंगे। विरोधी हो जाएंगे। कोई भी गांव का जनता जब बताती है तो प्रधान लोग यही कहते हैं कि हमारे विरोधी थे, हमसे क्यों नहीं मिले आप? बिल्कुल। मैं 2-3 जगह न्यूज बनाया तो प्रधान हमसे मिले, हमसे कहे क्या कि भैया केवल जो है वो हमारे विरोधी थे, हमसे क्यों नहीं मिले आप? हम आपसे कहीं मिलेंगे, आप हमसे मिलिए, सच्चाई बताइए आप। बिल्कुल, जो मौके आप हमसे भी बताइए सच्चाई, हम आपके बात को न रखे तब कहिए। मैं प्रधान जी के पास फोन मिलाया, यही हसवा पार के प्रधान जी के पास, तो उन्होंने हमसे क्या कहा कि भैया, हमने कहा देखिए हम आपके गांव में आए, आप चले आइए, थोड़ा सा हमको जानकारी लेना है आपसे। तो उन्होंने कहा हम पानी चला रहे हैं, आप हमसे बाद में भेंट करिए। बताइए भाई, आप अपने काम के लिए अगर व्यस्त हैं या पानी चला रहे हैं तो आपको जनता की सेवा करने का कोई अधिकार ही नहीं है इस तरह से, तो फिर आप अपना काम ही करिए। फिर तो हम प्रधान जी के हिसाब से चलेंगे कि जनता के हिसाब? जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा सर। हम जनता के हिसाब से चलेंगे। हम प्रधान जी विधायक जी के अनुसार चलने लगेंगे तो हम तो पत्रकारिता कर चुके, बिल्कुल हो चुका पत्रकारिता। हम सच्चाई को दिखा रहे हैं। अगर ये सच्चाई है तो इसको दिखाना अगर जुर्म है तो अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे मैं इस जुर्म को स्वीकार करता हूँ। बताइए, ये टोटल टूटा फूटा इसका पूरा बयान लिया गया होगा। मैं प्रधान जी के पास फोन मिला, प्रधान जी कह रहा भैया हम जो है अभी पानी चला रहे हैं। आप पानी चला रहे हैं, वहाँ जो है चारा का घोटाला हो रहा है, वहाँ पूरा बजट पास आपका कागज में चल रहा है, कागज में हाजिरी चल रहा है। उसके बाद में प्रत्यक्ष में मौके पे कोई वहाँ काम नहीं कर रहा है। बताइए, और बजट पास करवा करके चाट लिया जाएगा उस बजट को। फिर ये काम आपके द्वारा करवाया गया है, 2 महीना बने नहीं हुआ, टूट फूट करके किनारे हो गया। ये बजट तो आप ले लिए पूरा। अब गांव की जनता अगर दिखा रही है, हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो हम आपके विरोधी हैं। गांव की जनता विरोधी है, आप ही अच्छे हैं। सब लोग यही हाल है हर गांव का। मैं जांच का मांग करना चाहूँगा अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। बिल्कुल सर, हम लोग भी उच्च स्तरीय जांच की मांग करना चाहते हैं और जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। प्रधान जी के पास हमने फोन किया, तो आपको आना चाहिए था, नहीं आना जी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था। और मैं आपके चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कार्य की जाँच होनी चाहिए, अच्छी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय तक जांच होनी चाहिए, यहाँ आप मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मांग कर रहा हूँ। हसवा पार ग्राम सभा में। जी बताइए, और लोग भी पूछते हैं तो आप कहेंगे उनका कहेंगे विरोधी? क्यों भाई साहब? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये प्रधान जी के विरोधी तो नहीं है? नहीं। आप लोग संतुष्ट है प्रधान जी के कार्यों से? नहीं, ये काम सही नहीं है तो कैसे संतुष्ट रहेंगे? सामने ही दिख रहा है। सारे ग्राम सभा की जनता से मैं पूछ रहा हूँ, जनता सर्वोपरि है। जनता से बढ़ के न प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री है, न विधायक है, न सांसद है, न अधिकारी है, न हम हैं। जनता है तो हम हैं और आप हैं। अगर दिखाते हैं भाई साहब, ये बताइए संतुष्ट है इस कमुआ से? नहीं। काहे नहीं संतुष्ट है? सड़क बना है आपके यहाँ, टूट गया तो क्या संतुष्ट रहेगा? काम सही नहीं है, वो घास वाला वो भी नहीं है, जब लगा ही नहीं है। लगाने घास, वहाँ जानवर क्या खाएंगे? वो भूखे मर रहे हैं जानवर। योगी बाबा जो है जानवरों के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, गौशाला का व्यवस्था कर रहे हैं। बताइए, योगी बाबा के मिशन को ये लोग तोड़ रहे हैं। 24 में असर पड़ जाएगा भाई साहब। बिल्कुल असर पड़ जाएगा। इस तरह से अगर कार्य किया जाएगा जिम्मेदार द्वारा तो बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि बदनाम तो बाबा की बिल्कुल होंगे। बदनाम तो सरकार हो रही है। करेंगे ये लोग, करे कोई और, भरे कोई और। बाबा के सरकार में सारा व्यवस्था दिया जा रहा है और गांव के प्रधान लोग क्या करते हैं, अपने अपने व्यक्ति को जो है लाभ देते हैं। बाकी जो उनका दुश्मनी है वो निकालते हैं कि नहीं, हमको वोटवे नहीं दिया है, हमारा विरोधी है वो। इस टाइप की राजनीति करते हैं। ये गंदी राजनीति जो हमारे ग्राम सभा के प्रधान लोग कर रहे हैं,
कहीं जिसको मैं कहीं कहीं सर्वे किया हूँ, जिसके पास भाई साहब कोठी है उसको आवास मिल रहा है जी। जिसके पास छप्पर है उसको आवास तक नहीं मिल रहा है, उसका आवास लिस्ट से नंबर कटवा दिया जा रहा है। इतनी गंदी राजनीति हमारे ग्राम सभा के प्रधान लोग कर रहे हैं। बताइए और खुद जब क्या कर रही हैं, हमारा हित नहीं पाए बाटी छानी बा बताइए। ये बेचारी नहीं पाई है आवास, नहीं पाए बाटी खरहर पर बड़े बड़े लोगों को आवास दिया जा रहा है, जो मतलब अच्छे लोग हैं, पोजीशन पे है, उनको आवास मिल रहा जो है। ग्राम प्रधान के साथ घूमते हैं। बाथरूम तक नहीं पाई है। कुछ नहीं पाए। बताइए बेचारी, इनको योगी बाबा हर ग्राम सभा की जनता के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। आप जाके देख सकल जाला बहुत गरीब है बेचारी। खरहर पर बा, थोड़े पतरा धरे है आपको आवास नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं। और क्या नहीं मिला आपको? बाथरूम आवास कुछ नहीं मिला। बाथरूम तक नहीं मिला आपको? नहीं कुछ अब आपके बहनी हमारे आपको भी नहीं मिला? नहीं। ये काम से देखिए, ये आपका काम है, देख लीजिए। ये टूटा फूटा सड़क अभी 2 महीना बने नहीं हुआ, टूट गया। ये बताइए, ये सड़क जो बना है टूटा है, ये अच्छा काम हुआ है? नहीं अच्छा काम ये अच्छा कहो 2 महीना नहीं चलत बका कौनो डर नहीं बकहले में कौन डर बा? नहीं कहीं डराएंगे, कहीं डराएंगे? अपनी बात बताइए। आपको आवास नहीं मिला, आपको शौचालय नहीं मिला, आपके ग्राम सभा में सड़क बना है टूट करके पड़ा हुआ वही है, लिस्ट में से जवन बस सबके दिहल वही में छाटल बा। आपके छांट दिया गया। हां हमरा दुनो मिला कोई छाटल। बताइए चाचा जी, बताइए क्या भी नहीं मिला आपको? अरे यही आवास वास सब ये शौचालय हमको भी नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला है? ये बहन जी को भी नहीं मिला है, ये चाची को नहीं मिला है, चाचा को नहीं मिला। सारी ग्राम सभा की जनता हसवा पार की करनी करतूत प्रधान की बता रही। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई प्रधान के साथ घूमेगा तभी उसको लाभ मिलेगा। जो प्रधान के पीछे घूमेगा उसी को लाभ मिलेगा, जो नहीं घूम पाएगा, जो अपने काम में खेती किसानी में व्यस्त होगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये तो दोहरा राजनीति है। यही दोहरा तेहरा सब राजनीति चल रही है। ये तो दोहरा राजनीति है। घूमे 10,000 का महीना दे, 15,000 का महीना दे, घूमे चले सब। बताइए, अपना कोई काम धाम के छोड़ करके प्रधान के पीछे और नेता के पीछे घूम पाएगा? बिल्कुल नहीं। और घर में रही गिरता पड़ता घूमी 10-15,000 दे महीना में। उसके बाद नहीं घूमेगा तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या योगी बाबा यह कहे हैं कि जनता जिसके पीछे घूमेगी उसको व्यवस्था देना है? अब अगर यही है तो फिर ये तो गलत है। योगी बाबा कहीं बोले हैं किसी जगह पर कि जनता जिसके पीछे घूमेगी, जिस प्रधान के पीछे घूमेगी, जिस विधायक के पीछे घूमेगी, उसी को व्यवस्था देना, नहीं तो नहीं देना है? कहीं योगी बाबा का बयान है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ ये सरकार को बदनाम करने का पूरा कोशिश, सरकार को बदनाम करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। बताइए, योगी बाबा को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे जो है काम नहीं करेंगे, कहेंगे योगी बाबा की सरकार में नहीं काम हो रहा है, यही तो कहेंगे लोग। आपको आवास नहीं मिला तो आप तो यही कहेंगे ना, बाबा की सरकार में काम मिला। आपको आवास नहीं मिला है, आवास तो यहाँ के प्रधान के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया। आप उस लायक नहीं है या उस लायक हैं, तो आप तो यही कहेंगे अभी योगी बाबा की सरकार में हमको कुछ मिलवे नहीं किया, तो बाबा का नाम लेंगे। बताइए, नाम तो बाबा का लिया जा रहा है। माता जी आ रही हैं। कुछ नहीं मिला। मैं अपने बस एक्सप्रेस न्यूज चैनल से ग्राम हसवा पार का जांच का मांग करना चाहता हूं, और इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। सामने 24 का चुनाव है। योगी बाबा को बदनाम करने का जो आप लोग साजिश रच रहे हैं, यह कामयाब नहीं होगा। जनता समझ रही है। हम गांव गांव जाके जागरूक करेंगे सबको। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से जय हिंद, जय भारत।